तो कहानी की शुरुआत में हमें एक मैदान दिखाया जाता है जहां सोल्जर्स की लाशें बिछी हुई थी। बमबारी से हर तरफ धुआं फैल गया था। यहाँ कुछ जर्मन सोल्जर्स ट्रेंचेस में छुपे हुए थे। उनका जनरल उन्हें फ्रांस की ट्रेंचेस की ओर हमला करने को बोलता है। फ्रांस की ट्रेंचेस का भी सेम हाल था। उन तक पहुंचने वाला हर जर्मन सोल्जर मारा जा रहा था। इसके बाद जर्मन सोल्जर्स को दफनाया जा रहा होता है, लेकिन दफनाने से पहले उनके कपड़े निकाल दिए जाते और उन कपड़ों को धोकर नए जैसा करके नए सोल्जर्स को दे दिया जाता था। इसके बाद हमें 1917 का समय दिखाया जाता है। ये पहले विश्व युद्ध का समय था। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो एक साइकिल पे स्कूल जा रहा था। इस लड़के का नाम है पॉल। वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा होता है जिनके नाम है एल्बर, फ्रांस और लुडविक। इन सबको जंग में भेजा जा रहा था, लेकिन पॉल के घर वालों ने उसको जंग में जाने से मना कर दिया था। पॉल अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो अपने फॉर्म पर नकली सिग्नेचर कर लेता है। अगले दिन वो ऑफिशियली एक जर्मन सोल्जर बन चुका था। उसके जर्मन सोल्जर बनने के पहले ही दिन वहाँ मिलिट्री का जनरल आता है और एक स्पीच देता है। उस स्पीच से सभी सोल्जर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। इसके बाद सबको यूनिफॉर्म दी जाती है। सब सोल्जर्स अपनी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और मार्चिंग करते हुए वेस्टर्न फ्रंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वेस्टर्न फ्रंट नॉर्थ फ्रांस से 25 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ ही देर में सब सोल्जर्स जर्मन कैंप पहुंच जाते हैं। जर्मन कैंप का डॉक्टर सभी ट्रक्स को रोककर सोल्जर्स को कहता है कि जो भी घायल है वो यहीं उतर जाए, जबकि बाकी सोल्जर्स को वेस्टर्न फ्रंट की तरफ पैदल ही भेज दिया जाता है। कुछ ही दूर आगे जाने पर फ्रांस के प्लेन्स उन पर बॉम्बिंग कर देते हैं। कैप्टन सभी को अपना मास्क पहनने के लिए बोलता है, क्योंकि बॉम्ब में अक्सर एक जहरीली गैस होती थी। थोड़ी देर में सभी वेस्टर्न फ्रंट पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर जोरों से बारिश होने लगी और जंग अभी भी जारी थी। बारिश की वजह से ट्रेंचेस में काफ़ी पानी भर चुका था। कैप्टन सभी सोल्जर्स को ट्रेंचेस में जमा हुए पानी को बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। सभी सोल्जर्स अपने हेलमेट की मदद से ट्रेंच में से पानी निकालने लगते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात कैट से होती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और अब बारिश भी रुक गई। रात में एल्बर्ट और पॉल निगरानी कर रहे थे। तभी इन दोनों को कुछ आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ की तरफ पॉल गोली चला देता है और जवाबी हमले में उधर से भी गोली चल गई। वो तो शुक्र है पॉल ने कंपनी का हेलमेट पहन रखा था। तभी वहाँ पर फ्रेंच प्लेन जर्मन ट्रेंच पे बॉम्बिंग कर देते हैं और उस हमले से बचने के लिए ये सभी लोग बंकर में छुप जाते हैं। ये चारों दोस्त बहुत डर गए, क्योंकि हर तरफ सिर्फ बॉम्ब फटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी एक सोल्जर घबराकर वहाँ से भागने लगा। बाहर जाते ही बॉम्ब से उसके चिथड़े उड़ गए। ये बंकर ज़्यादा देर तक ये बमबारी नहीं झेल पाया और आखिरकार वो धंस गया। अगले दिन पॉल के दोस्त उसको बंकर से बाहर निकालते हैं। पॉल काफ़ी शौक में था। किसी तरह हिम्मत करके वो कैट के पास बैठा। तभी लेफ्टिनेंट ने आके पॉल को एक बैग दिया और उसको सभी मरे हुए सोल्जर्स के आइडेंटिफिकेशन टैग जमा करने के लिए कहा। तभी पॉल लाशों से टैग्स जमा करने लगता है। उसी दौरान उसको अपने दोस्त लुडविक का चश्मा मिल जाता है। वो लुडविक को ढूंढने लगा। फिर कुछ ही दूरी पर उसको लुडविक की लाश मिलती है। ये देखकर पॉल बहुत रोया। लेकिन उसके पास मातम मनाने तक का भी वक्त नहीं था। कैप्टन पीछे से चिल्ला के उसको काम करने के लिए कहता है और बेचारा पॉल वापस काम पे लग गया। फिर इसी तरह काफ़ी वक्त गुजर गया और अब हमें 7 नवंबर 1918 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक जर्मन ऑफिसर इर्जबर्गर दिखाया जाता है। उसका कहना था कि अगर और ज़्यादा जंग चली तो जर्मनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। वो इस जंग को रोकना चाहता था। इसी बारे में बात करने के लिए वो जर्मनी के सुपीरियर ऑफिसर्स के पास जाता है। उधर फ्रंट पर पॉल और उसके दोस्तों को कैंप में भेज दिया गया। यहाँ पर पॉल के साथ कैट भी था। ये दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन यहीं काम करते करते कुछ फ्रेंच लड़कियाँ कैंप के पास से गुजर रही थी। फ्रांस उन लड़कियों से बातें करने लगता है और उन्हीं के साथ चला जाता है। फिर एक दिन एक पोस्टमैन कैंप में चिट्ठियाँ लेकर आया। किसी तरह कैट भी अपना लेटर ले लेता है। उसने अपनी चिट्ठी पॉल को दे दी, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। ये लेटर कैट की वाइफ ने उसके इंतज़ार में लिखा था। ये सुनकर कैट काफ़ी दुखी हो गया। रात में कैंप में फ्रांस वापस लौट आया। वो अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड का स्कार्फ भी लेकर आया था। फ्रांस वो स्कार्फ पॉल को दिखाता है। उस स्कार्फ की महक से सभी ने फ्रांस की गर्लफ्रेंड को इमेजिन कर लिया। सुबह पॉल और उसके दोस्त को मिशन पे भेज दिया गया। उन्हें 70 नए भर्ती हुए सोल्जर्स को ढूंढना था जो बॉम्बिंग के दौरान लापता हो गए थे। कुछ ही देर में इनको उन सब लापता हुए सोल्जर्स की लाशें मिल गई थी। उनकी मौत बॉम्ब से निकलने वाली जहरीली गैस से हुई थी।
अब जर्मन ऑफिसर्स फ्रेंच ऑफिसर्स से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हर रोज कई जर्मन सोल्जर्स मारे जा रहे थे और इस सब की वजह से जर्मनी बर्बाद हो रहा था। इसलिए अब इस जंग को रोकना बेहद ज़रूरी था। रात में एक ऑफिसर कैंप में आकर सब सोल्जर्स को उठाता है और वेस्टर्न फ्रंट पे चलने के लिए कहता है। वो सभी फिर उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर पॉल और उसके दोस्त पहले आए थे, यानी कि वो ट्रेंच। इधर जर्मन ऑफिसर्स और फ्रेंच ऑफिसर्स की मुलाकात होती है, जहाँ इर्सबर्गर उन्हें बताता है कि जर्मनी जंग में सरेंडर करना चाहता है, क्योंकि उनके हजारों सिपाही जंग में मारे जा चुके थे। जर्मनी उनकी सारी शर्तें मानने के लिए भी तैयार था। फ्रेंच ऑफिसर्स इस बारे में सोचने के लिए 3 दिन का समय लेते हैं, जो कि इर्सबर्गर के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। इधर सभी जर्मन सोल्जर्स फ्रेंच सीमा की तरफ बढ़ते हैं। दोनों तरफ से बहुत फायरिंग और बॉम्बिंग हो रही थी। कुछ देर में जर्मन सोल्जर्स फ्रेंच सोल्जर्स के फ्रंट में पहुंच जाते हैं। पॉल और कैट एक बंकर में पहुंच गए जहां बहुत सारा खाना था। वो एक खाने ही वाले थे कि इन्हें महसूस होता है कि बंकर हिल रहा है, इसलिए वो सब बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो देखते हैं कि सामने से फ्रेंच टैंक्स आ रहे हैं। जर्मन्स ने टैंक्स को रोकने के लिए उन पर फायरिंग शुरू कर दी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब टैंक्स ने बॉम्बिंग शुरू करी तो मजबूरन सभी जर्मन सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ता है। फ्रेंच टैंक्स के अलावा वहाँ बहुत सारे फ्लेम थ्रोअर भी थे जो जर्मन सोल्जर्स को जला के मार रहे थे। ये नज़ारा देखकर पॉल, कैट और बाकी सोल्जर्स पीछे हटने लगे। एल्बर्ट भाग नहीं पाता, उसको फ्रेंच सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और जिंदा ही जला देते हैं। पॉल दूर से ये सब देख रहा था, उसका दोस्त मर रहा था और वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। पॉल और कैट किसी तरह जर्मन ट्रेंचेस में पहुंच जाते हैं। फ्रांस वालों का हमला इतना बड़ा था कि जर्मन सोल्जर्स को अपने ट्रेंचेस को भी पीछे छोड़ना पड़ गया था। इन पर हवाई हमला भी शुरू हो चुका था। इस हमले के दौरान पॉल एक गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ एक फ्रेंच सोल्जर पॉल को मारने वाला था कि उस पर बॉम्ब गिर गया और वो भी गड्ढे में आ गिरा। पॉल ने उस पर चाकू से लगातार वार किए, उसके बावजूद भी वो फ्रेंच सोल्जर नहीं मरा, बल्कि वो सोल्जर तड़पता रहा। पॉल ने उसके मुंह में मिट्टी भर के उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो तड़पता रहा और उसकी आवाज़ पॉल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस फ्रेंच सोल्जर को तड़पता देखकर पॉल को उस पर तरस आने लगा। वो उस फ्रेंच सोल्जर के मुंह से मिट्टी हटाकर उसको पानी पिलाता है। वो उसका खून रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारा खून बह जाने की वजह से वो आखिरकार मर जाता है। उसकी जेब में पॉल को कुछ लेटर्स और फोटो मिलती है। उस फोटो में उस सोल्जर की वाइफ और बेटी थी। ये देखकर पॉल का दिल बैठ गया। उसे ये एहसास हुआ कि ये दुश्मन सिपाही भी बिल्कुल उसी की तरह है। उसका भी परिवार है जो उसका इंतजार कर रहा होगा। पॉल को लगा कि उसने एक पत्नी को उसके पति से अलग कर दिया, उसने एक बेटी से उसके बाप को छीन लिया। पॉल का दर्द बयान नहीं किया जा सकता था। अब रात हो चुकी थी और माहौल भी शांत हो चुका था। पॉल लाशों के बीच से आकर जर्मन कैंप पहुंचता है। अब सब जर्मन सोल्जर्स को लग रहा था कि जंग खत्म हो चुकी है। जख्मी सोल्जर्स को भी इसी कैंप में रखा गया था। उन्हीं जख्मी सोल्जर्स में पॉल अपने साथी सोल्जर जेडन को देखता है, जिसके पैर के 2 टुकड़े हो चुके थे। जेडन अपना पैर नहीं कटवाना चाहता था, क्योंकि उसे अपाहिज वाली जिंदगी नहीं जीनी थी। फिर जेडन पॉल को स्कार्फ देता है और बताता है कि फ्रांस भी मारा गया। ये सुनकर पॉल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब उसका कोई भी दोस्त जिंदा नहीं बचा था। फिर पॉल कैट से मिलता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ कि कम से कम एक दोस्त तो जिंदा बचा। ये दोनों खाना लेके जेडन के पास आते हैं। पॉल जेडन को खाने के लिए चम्मच और कांटा देता है, लेकिन जेडन उसी कांटे से अपनी जान ले लेता है। जेडन की मौत की वजह से पॉल और कैट को बहुत दुख हुआ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रेंच ऑफिसर्स जर्मनी से जंग खत्म करने वाले डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं। अब 6 घंटे के बाद फ्रेंच और जर्मनी की जंग ऑफिशियली खत्म हो जाएगी, लेकिन जर्मन जनरल इस समझौते से खुश नहीं था। सुबह कैट को पता चला कि जंग 11 बजे खत्म हो जाएगी और फिर सब अपने घर जा सकेंगे। फिर कैट और पॉल एक फार्म से बत्तख चुराने के लिए जाते हैं, जहाँ से उन्होंने पहले भी बत्तख चुराई थी, और इस बार पॉल दीवार पार करके जाता है। लेकिन उस फार्म के मालिक का बेटा पॉल को देख लेता है और पॉल को कमरे में बंद करके अपने पिता को बुला लेता है। बड़ी मुश्किल से पॉल कुछ अंडे चुराकर वहाँ से भागने लगा। तभी फार्म का मालिक पॉल पे गोली चलाने लगता है। कैट और पॉल भागते भागते जंगल के पास आ गए। वहाँ पहले तो उन्होंने अपनी भूख शांत की। फिर कैट जंगल में अकेले हल्का होने चला गया
उसके पीछे कोई खड़ा था। ये फार्म के मालिक का 1.5 फुटिया बेटा था। इन्होंने जिस फार्म में चोरी करी थी वो फ्रेंच सीमा में आता था। मतलब ये बच्चा फ्रेंच है जिसके मन में जर्मन्स के लिए नफरत भरी हुई है। गोली की आवाज सुन के पॉल वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कैट जख्मी है। पॉल किसी तरह कैट को उठाकर कैंप ले आया। डॉक्टर ने उसे बताया कि इसकी मौत तो पहले ही हो चुकी है। पॉल को डॉक्टर की बात पे विश्वास नहीं हुआ। वो यही कहता रहा कि ये अभी तो मुझसे बात कर रहे थे। इसके बाद जर्मन जनरल सभी सोल्जर्स को एक जगह पर इकट्ठा करता है। वो उनको बोलता है कि हम सब घर तो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, बल्कि हम जंग जीत के घर जाएंगे। यानी 11 बजे से पहले वो फ्रेंच ट्रेंच पर हमला करने वाले थे। ये सुनकर पॉल और भी दुखी हो जाता है। अब उसके अंदर वैसे भी मौत का डर खत्म हो चुका था। बहुत से सोल्जर्स ने लड़ने से मना कर दिया तो उनको गोली मार दी गई और बाकी सोल्जर्स को जबरदस्ती वेस्टर्न फ्रंट में लड़ने के लिए भेज दिया गया। दूसरी तरफ फ्रेंच सोल्जर्स 11 बजने का शांति से इंतजार कर रहे थे। 11 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थी। तभी जर्मन सोल्जर्स फ्रेंच ट्रेंचेस पे हमला कर देते हैं। बदले में फ्रेंच सोल्जर्स भी जर्मन सोल्जर्स पर फायरिंग करने लगे। इसी बीच पॉल और एक फ्रेंच सोल्जर की फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों लड़ते लड़ते एक बंकर में गिर गए। वहाँ एक फ्रेंच सोल्जर पीछे से अपनी बंदूक को पॉल के आर पार कर देता है और उसी वक्त 11 बज जाते हैं और जंग रुक जाती है। पॉल बंकर से बाहर आकर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। इसके बाद एक जर्मन सोल्जर को आइडेंटिफिकेशन टैग जमा करने के लिए बोला जाता है। टैग्स जमा करते हुए उसको पॉल मिला जो कि अब मर चुका था। वो सोल्जर पॉल के हाथ से वो स्कार्फ लेकर खुद पहन लेता है। जंग खत्म होने के बावजूद भी जर्मन जनरल के ऑर्डर की वजह से कितनी जानें चली गई। सिर्फ 15 मिनट की जंग के लिए न जाने कितनों की मौत हो गई। ये मूवी बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के इवेंट्स के बारे में है। जर्मनी के इस वेस्टर्न फ्रंट पे लगभग 30 लाख जाने गई थी, वो भी सिर्फ 100 मीटर की जमीन के लिए। सारे दुख दर्द चीखों के मंजर इन सोल्जर्स के इर्द गिर्द होते थे, जबकि ऑफिसर्स खुद की शान बचाने के लिए सोल्जर्स की जान को दांव पे लगाते थे। आंकड़ों के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान करीब 17 मिलियन जाने गई थी, यानी कि 1.7 करोड़। जंगें अक्सर पॉलिटिक्स से शुरू होती है और पॉलिटिक्स पे आके खत्म होती है। तो फिर क्यों एक माँ का बच्चा ऐसी जंग में मरे जो उसने शुरू ही नहीं करी। जंग राजनेता शुरू करते हैं तो जंग भी राजनेताओं को ही लड़नी चाहिए। आपके क्या विचार है इस पे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए अगर जेन्युइनली आपको वीडियो पसंद आई है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।